आज की वीडियो एक ऐसी कौम के बारे में होने जा रही है जिसने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। हाँ, आप सही बूझ चुके हैं। और पता कौन सी है? ज्यूज। ये 1% लोग 99% पे इस तरीके से भारी हो चुके हैं कि दुनिया की कोई इंडस्ट्री, दुनिया का कोई कारोबार, दुनिया की कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे इनके शेयर्स नहीं है, जहाँ पे इनका अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की इकोनॉमी इनके हाथ में है। हम चाहें या ना चाहें, इस बात को मानने से हम इनकार नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज, आज की जो वीडियो है ये इंफॉर्मेशनल बेस है, इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि देखें, अगर किसी भी कौम ने अपनी हालत को सुधारना हो तो सबसे पहले उसको उन कौमों को स्टडी करना चाहिए जिन्होंने अपनी हालत को सुधारा और ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी बेस पे उन्होंने अपनी हालत को सुधार के वो ठीक किया, बल्कि ना सिर्फ ठीक किया बल्कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कंसेक्टिव तरक्की कर रही हैं। तो आज हम देखेंगे 7-8 फैक्टर्स ऐसे जिसकी वजह से ज्यूज कंसेक्टिव तरक्की करते जा रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत भी उनको नहीं रोक पा रही, बल्कि इनफैक्ट जो दुनिया को सो कॉल्ड सुपर पावर्स अपने आप को जाहिर करते हैं, ये भी उसके सामने बो डाउन होके उसी से ही फेवर्स मांगते हैं, उसी से ही मदद मांगते हैं, उसी से ही हेल्प मांग रहे होते हैं। नंबर 1 फैक्टर, जो ज्यूज की जो बेसिकली रिलीजियस टीचिंग्स हैं, इसकी बेसिक रिलीजियस टीचिंग्स में ही पॉवर्टी से नफरत करना सिखाया गया है। जस्ट इमेजिन, आप ज़रा थोड़ा गौर से किया करें कि इसमें भी आपको हमेशा थोड़ा रिलीजन से जुड़े हुए लोग दिखेंगे, क्योंकि एक तो हैं थोड़े से, फिर ये ज़्यादातर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और एट द सेम टाइम इनका फिर ये, क्योंकि ज्यूज़ की बेसिक टीचिंग्स में ही पॉवर्टी से नफरत करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और पैसा कमाने की तरफ रगबत दी गई है, तो ये चीज़ जब उनको उनके रिलीजन की तरफ से आ रही है तो ये चीज़ उनको राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेसिक एथिक की बेस पे ये इतना उनके खून में चीज़ शामिल हो जाती है कि जिस बच्चे का जन्म होना होता है उसकी माँ को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जिसका बेसिक लेवल पे भी IQ, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, IQ लेवल है, वो हाई रहे। और यही IQ लेवल की बेस पे बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, ऐसा कल्चर दे दिया जाता है कि बच्चा तरक्की करने पे मजबूर हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएं, जो यूरोपियन ज्यूज थे जो कि हिटलर ने मार दिए थे और कुछ बचाए थे ताकि दुनिया को पता चल सके कि भाई मैंने क्यों बाकियों को मारा, इनसे इनकी ज़मीन ले ली गई और वहाँ से बेसिकली इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई कि हाँ, कि अब मेरी ज़मीन छीनी जा चुकी है और अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तरक्की करने के। इट्स लाइक द सेम कि हमने ज़िंदगी में ज़्यादातर वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं जो लोग ज़िंदगी में कश्तियाँ जला के आते हैं। सो वो जो ज़मीन थी इनके लिए कश्ती थी, इनका घर था, वो छीनी गई तो फिर ये बिल्कुल सड़क पे आ गए और इनके पास तरक्की करने के अलावा और कोई ऑप्शन बची नहीं। सो दैट वाज द ट्रिगरिंग मोमेंट, दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर दिस नेशन टू मूव ऑन। और ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गया कि अभी भी ये उसमें इतना आगे बढ़ रहे हैं कि उसमें वायलेंट भी हो रहे हैं, उसमें अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं और उसमें कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, चाहे जैसे तैसे करके, क्योंकि वो अंदर की इनसिक्योरिटी आज भी इनको कहीं ना कहीं तंग करती है। तीसरा, इनकी तरक्की के पीछे सबसे पहले जो एक बुनियादी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इन्होंने मनी मैनेजमेंट को सीखा, अंडरस्टैंड किया। और आपको एक बात बताते चलूँ, यूरोप में खुलने वाला जो पहला बैंक था वो ज्यूज ने ही ओपन किया था, ताकि दे अंडरस्टैंड, ये पहले से ये चीज़ जान चुके थे कि इन्होंने अगर पूरे दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जहाँ पे पूरी दुनिया के कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज, लोग, इंडिविजुअल्स, कलेक्टिव सिस्टम उस एक ख़ास सिस्टम पे बिलीव करना स्टार्ट करें और अपना पैसा वहाँ पे रखवाना स्टार्ट करें और वहाँ से उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये बिजनेस भी करें, उस बिजनेस से पैसे जनरेट करें, उस पैसे से, उस जनरेटेड पैसे से ये अपनी एम्पायर्स खड़ी करें और उनमें उनका जो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो उनको भी मिले और बाकी सारा 99% वो इसके मालिक बने। चौथा इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्टर बताने जा रहा हूँ जो कि ज्यूज़ की तरक्की का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है पूरी दुनिया में। ये क्योंकि रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आते हैं। 2028 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का मोस्ट रिलीजियस ग्रुप
बन जाएंगे। मतलब अपने रिलीजन को ये इस तरीके से स्टडी करते हैं और अपने बच्चों में भी इंड्यूस करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिलीजियसली मोटिवेशन के साथ साथ इनको क्योंकि वहीं से अमीर होने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलती है, तो ये चीज़ें उनको बेसिक लेवल पे ही टीचिंग्स, बेसिक लेवल पे ही एथिक्स, बेसिक लेवल पे ही आगे बढ़ने के जो तरीके हैं वो अपनी रिलीजियस मोटिवेशन की बेस पे ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। और ये अपने आप को इतना एम्पावर कर रहे हैं रिलीजियस मोटिवेशन की बेस पे कि 2028 तक ये दुनिया का टॉप रिलीजियस ग्रुप बनने जा रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये तादाद में बहुत थोड़े हैं, तो किसी एक को भी अगर तकलीफ हो, किसी एक कम्युनिटी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, कोई एक नुकसान में जा रहा हो, तो बाकी सारी लोग इसको कम्युनिटी मेंबर की तरह, फैमिली की तरह इतना सपोर्ट करते हैं, पैसों से लेके मॉरल सपोर्ट तक, जिस हद तक वो जाना पड़े अपने उस फैमिली सिस्टम को ये बचाने के लिए, अपने उस फैमिली सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, उसको उस मुश्किल से निकालने के लिए हर हालत में उसके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि इनका मानना ये है कि हम एक तो दुनिया में वैसे ही थोड़े हैं, और अगर इन थोड़े ही लोगों में अगर हम आपस में ही लड़ पड़े तो फिर वही डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही होगी, और जिसकी बेस पे ये एक दूसरे को फैमिली की तरह सपोर्ट भी करते हैं, फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी होते हैं, और एक दूसरे को हर एंगल से हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। छठा इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर है जिंदगी में आगे बढ़ने का, रेजिलियंस, कि कुछ भी हो जाए इन्होंने हार नहीं माननी। क्योंकि बेसिक लेवल पे इनको इस एंगल से तैयार किया जाता है, स्पेशली हिटलर ने जो इसकी पूरी कौम को तबाह कर दिया, तो एक ऑलरेडी एक सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने अगर अपना कमबैक दिखाया है तो उसी मेंटेलिटी के साथ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, हमने जिंदगी में हार नहीं मानी, और यही इनका डिफाइनिंग मोमेंट होता है। और डिफाइनिंग मोमेंट की बेस पे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेसिकली एक माइंडसेट की बात है, और द वे ही सी द थिंग्स, द वे ही सी द सिचुएशंस, वो टोटली इस बात पे बिलीव करता है कि डिपेंड करता है कि वो उस बात पे बिलीव कैसे करते हैं। और इनका बिलीव ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जिंदगी में जीतना है, आगे बढ़ना है, और वो दूसरी पिक्चर देखना नहीं चाह रहे। जब देखना नहीं चाह रहे तो उनको वो पिक्चर नजर भी नहीं आएगी, उनको वही पिक्चर हमेशा नजर आएगी जिस पे वो हमेशा नजर रखते हैं। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी तरक्की में, इस कौम की तरक्की में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो अपने बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत यंग एज में स्टार्ट कर देते हैं। कांट यू बिलीव दैट आज का बच्चा छोटी उम्र में बहुत सी चीजें, डिफरेंट ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, या अपने माँ बाप से ख्वाहिश का वो इजहार कर रहा होता है, और माँ बाप भी हमारी फैमिली सिस्टम में उसको कर रहे होते हैं, पैम्पर कर रहे होते हैं। लेकिन इनके बच्चों की जो निगहदाश्त होती है, इनकी बच्चों की जो ग्रूमिंग हो रही होती है, उसमें बेसिक लेवल पे ही उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, इनके खून में, ब्लड में शामिल की जाती है, और वो है मनी मैनेजमेंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, पैसे का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, रिसोर्सेज कैसे डेवलप किए जाते हैं, स्किल सेट क्या होता है, पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं, और जब कुछ ना हो उससे पैसे कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये बच्चा बचपन से ही सीख रहा होता है। और वो क्योंकि वो जब बच्चे ने जिस एज में खेलना होता है उस एज में इसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और जिस एज में इसने कमाना होता है उस वक्त तक ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल तक पहुंच चुका होता है। जब सो कॉल्ड हमारी कौम में से जो नौजवान जब नौकरी ढूंढने निकलता है, तब तक उनका बच्चा बिजनेस में सेट हो चुका होता है और आगे जंप लगाने के बारे में सोच रहा होता है, तो डेफिनेटली उसमें खास गैप फिर आएगा। आठवां इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ये नेटवर्किंग के बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि नेटवर्किंग ही असल नेटवर्थ होती है, और ये दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया की हर नेशनैलिटी के साथ बैठने को भी रेडी हैं। साफ ज़रा जब बैठेंगे तो मफाद अपने अपने ज़रूर होंगे। द पॉइंट इज कि एट द डे एंड ये नेटवर्किंग को बिलीव करते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट कि नेटवर्किंग से कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पे बहुत सी चीज़ें हम ले सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें दे के, क्योंकि ये अपनी सोच को तो महान मानते ही हैं, लेकिन उसी सोच की बेस पे ये मानते हैं कि नेटवर्किंग अगले बंदे को कन्विंस करके हम उसके रिसोर्सेज पे किस तरीके से हम काबिज हो सकते हैं, ये वाली चीज़ हमें इनसे वैसे सीखनी चाहिए। नौवां इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी कामयाबी का, और वो ये है कि वो अपने फ्यूचर को प्लान करने से पहले हमेशा अपना रिव्यू जरूर करते हैं हर साल। इनका ये होता है कि पिछले साल में क्या क्या गलतियाँ हुई, कहाँ पे हुई, कैसे कैसे हुई, जहाँ पे अच्छा किया वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। प्योर एनालिटिकल बेसिस पे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अल्टीमेट फार्मूला यही है कि पिछली जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको
एनालिटिकली क्रिटिकल एनालाइज करना है, ताकि वहाँ से अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे, वहाँ से बुरी चीज़ें भी मिलेंगी, और जो बुरी चीज़ें होंगी वहाँ पे उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है और अच्छी चीज़ों को मज़ीद अच्छा कैसे करना है। यही बेसिक जो ट्रायल एंड एरर की बेस पे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो फार्मूला अपनाते हैं और ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करते जा रहे हैं। 10वां इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकी ज़िंदगी में तरक्की करने का, इस कौम की तरक्की करने का, ये स्ट्रैटेजी तो बनाते ही हैं, ऑफ कोर्स उस पर टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड नेचर के होते हैं। ये टेक्निकली एक्शन लेने पे बिलीव करते हैं। ये एक हद तक तो स्ट्रैटेजी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर एक्शन पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रायल एंड एरर की बेस पे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि एक हद के बाद ठीक है चीज़ें एंड तक बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस पे बड़ा बिलीव करते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि एकदम से चीज़ें जो पहले दिन थी, अगर हम उनको स्टेप्स में आगे बढ़ाते रहे और उनको एनालाइज करते रहे तो चीज़ें मैच्योर होने में टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें जल्दी मैच्योर हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने चीज़ों को स्टार्ट ही ना लिया तो चीज़ें मैच्योर नहीं होंगी। याद रखिएगा, कोई भी कौम तरक्की कर रही है तो ऐसे तरक्की नहीं कर रही, उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। ये वो चंद फैक्टर्स है जिसकी बेस पे ये ज्यूज़ तरक्की करते जा रहे हैं। और अगर हम अपनी हालत देखें तो हम कहाँ पे खड़े हैं और ये कहाँ पे खड़े हैं, मवाजना हम बेहतर कर सकते हैं। बाकी हमने क्या करना है ये हमने खुद डिसाइड करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।